नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र राव है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। तो अगर आगे हम बात करें कि इसका इलाज क्या है, तो वो मरीज जिनमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो लेकिन उसका सिम्टम स्कोर माइल्ड हो और उसको पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो या कोई दिक्कत नहीं हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, तो उनको हम वॉचफुल वेटिंग थेरेपी पे रखते हैं। उसमें मरीज को हम हर साल सिम्टम असेसमेंट के लिए बुलाते हैं और इन मरीजों को हम कोई मेडिसिन नहीं प्रेस्क्राइब करते। वह मरीज जिनके सिम्टम स्कोर माइल्ड टू मॉडरेट हो, प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड में बढ़ा हुआ हो तथा यूरोफ्लोमेट्री में क्यू मैक्स 10 से ज़्यादा हो, तो ऐसे मरीजों को हम दोनों सलाह देते हैं, मेडिसिन लेने के लिए भी, और अगर मेडिसिन वो नहीं लेना चाहता तो सर्जरी के लिए भी एडवाइस करते हैं। हम मरीज़ को मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि ये मेडिसिन काफ़ी दिनों तक लेना पड़ेगा और रात को लेना पड़ेगा, उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी पूर्णतः मरीज़ को अवगत कराते हैं। वह मरीज़ जिनका प्रोस्टेट बड़ा हो और सिम्टम स्कोर IPSS के थ्रू अगर सीवियर हो और साथ में मेडिकल थेरेपी पहले की दी गई हो वो फेल्ड हो, या मरीज़ मेडिकल थेरेपी पे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तथा उसको बार बार पेशाब रुक रहा है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, या पेशाब के थैले में कोई पथरी बन रही है, या डाइवर्टिकुला बन रहा है, या ऊपर किडनी में कोई सूजन आ रही है जिससे कि किडनी फंक्शन उसका गड़बड़ हो रहा है, तो उन पेशेंट्स को हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो प्रोस्टेट की सर्जरी ओपन तरीके से कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक तरीके से कर सकते हैं, या सिस्टोस्कोपी विधि से कर सकते हैं। आजकल अधिकतर जो प्रोस्टेट की सर्जरी है वो सिस्टोस्कोपी विधि से की जाती है, जिसे कि हम आमतौर पे TURP बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। ओपन विधि या लैप्रोस्कोपिक विधि उन्हीं केसेज में की जाती है जिनमें प्रोस्टेट साइज बहुत बड़ा हो और साथ में पेशाब के थैले में कोई बड़ा सा डाइवर्टिकुला हो या कोई बड़ी सी पथरी हो, ताकि प्रोस्टेट के साथ साथ वो डाइवर्टिकुला अथवा स्टोन भी एक साथ निकाला जा सके। लेकिन ये बहुत लिमिटेड केसेज में ही की जाती है और अधिकतर सर्जन ये परफॉर्म नहीं करते। मोस्टली सर्जन सिस्टोस्कोपी विधि से प्रोस्टेट की सर्जरी प्रेफर करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम से कम है तो उन पेशेंट्स में हम TUIP करते हैं, जिसे हम ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज 30 ग्राम से ज़्यादा है तो उन मरीजों में हम TURP करते हैं, जिसे कि हम ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, जिसमें हम प्रोस्टेट ग्रंथि को छोटे छोटे चिप्स में काट के निकाल देते हैं पेशाब के रास्ते। ये जो विधि है TURP के अलावा लेजर से भी की जा सकती है। अगर हम हॉल्मियम लेजर यूज करते हैं तो उस विधि को हम हॉलेप बोलते हैं, यानी कि हॉल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, या अगर हम थूलियम लेजर यूज करते हैं तो उसको हम थूलेप बोलते हैं, यानी कि थूलियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट। सर्जरी होने के बाद मरीज के पेशाब के थैले में एक पेशाब की नली डाली जाती है जो अगले दिन या दूसरे दिन निकाल दी जाती है। उसके बाद से मरीज अपना नॉर्मल पेशाब करना शुरू कर देता है। फॉलोअप में मरीज जब हमारे पास आता है तो उसका हम फिर से सिम्टम असेसमेंट करते हैं और उसको एक यूरोफ्लोमेट्री के लिए सलाह देते हैं, ताकि हम पहले हुई उसकी यूरोफ्लोमेट्री से इस सर्जरी के बाद वाली यूरोफ्लोमेट्री से कंपेयर कर सकें और उसे हम समझा भी सकें कि कितना फ़ायदा आपको हुआ है। इसलिए जब कभी भी आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम हो, पेशाब करने में कोई दिक्कत हो, ख़ास तौर पे ये वृद्ध लोगों में ही होती है, तो वो ज़रूर सचेत रहें और जब भी ये सिम्टम हो तो आपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इसका अगर आप सही समय पे डायग्नोसिस हो गया तो इसका मेडिकल और मिनिमल इन्वेसिव सिस्टोस्कोपी सर्जरी से इलाज पूर्णतः संभव है और रिकवरी भी इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है और मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है और पहले की तरह पेशाब करना शुरू कर देता है। धन्यवाद।